ये बनाने में कितना टाइम लगता है? ये टोटल हमारे पास 250 से 300 मूर्तियाँ रहती है। ओके। ये हम 3 से 4 महीने पहले बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, कोविड के वजह से लाइक लास्ट टाइम तो पूरा लॉकडाउन था, तो आपको बिजनेस में? लास्ट टाइम तो बड़ी मूर्तियाँ नहीं, छोटी मूर्तियाँ आई थी, वो तो टोटली ख़त्म हो गई क्योंकि हम यहाँ खुद बनाते हैं। हाँ। इसलिए हमें मालूम है कि पैसे का वैल्यू क्या है, जनरल पब्लिक क्या चाहती है, इसलिए हमारा पूरा रेट पूरा कम था, इसलिए पब्लिक ने पूरा खरीदा पूरा मूर्ति। अच्छा, तो आपका पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया था? अच्छा, और 2021 में तो लॉकडाउन काफी कम कर दिया। लॉकडाउन कम हो गया, लेकिन क्या हुआ, बेरोजगार की वजह से बहुत लोगों ने छोटे स्टॉल लगाए, इसलिए क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया पूरा। क्योंकि हमारा पूरा मूर्तियाँ खत्म होने को है पूरा। अच्छा। पूरी मूर्तियाँ बची क्योंकि हमारा फिनिशिंग अच्छा है और रेट भी और लोगों की स्टॉल की तुलना करते हुए बहुत कम लगाए हैं। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से लोगों ने आजकल इको फ्रेंडली गणपति लेना ज़्यादा स्टार्ट किया है ना? इको फ्रेंडली लेते हैं, लेकिन क्या होता है, इको फ्रेंडली शाडू माती की मूर्ति, लाल माती की मूर्तियाँ महंगी पड़ती है। अच्छा। और वो हैंडलिंग के लिए भी क्रिटिकल रहती है। ओके। इस साल भी पीओपी को है पसंद, लेकिन शाडू माती चल रहा है। अच्छा। जब पीओपी पूरा बंद हो जाएगा तब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तब लोग पीओपी और लाल माती की मूर्तियाँ करेंगे। अच्छा, ओके, थैंक यू। सो बिकॉज ऑफ कोविड वी ऑल नो कि कोविड की वजह से हमारा बहुत नेगेटिव टाइम भी आया, बहुत कुछ गलत भी हुआ, बट देयर इज़ ऑल्सो फ्यू टाइम्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है बिकॉज ऑफ कोविड। अवेयरनेस बहुत क्रिएट हो रहा है विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज लोग पीओपी के गणपति की मूर्ति हम हर साल लेते थे, बट समहाउ बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ अवेयरनेस दैट इज़ बीन क्रिएटेड, उसके वजह से इको फ्रेंडली जो गणपति है, जो मिट्टी की बनाई हुई गणपति की मूर्तियाँ होती हैं, लोग अभी वो भी प्रेफर कर रहे हैं और इको फ्रेंडली गणपति का डिमांड ज़्यादा बढ़ चुका है और वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली होती है, बट इट्स ऑलवेज बेटर देन पीओपी। और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू से समथिंग दैट इज़, कोविड के वजह से हम सबके साथ बहुत बुरा टाइम चला है। इट इज़ 2021 बट स्टिल बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इन देयर करियर, फॉर देयर इनकम, फॉर देयर जॉब्स एंड एवरीथिंग। What I ask all of you to do is just support small businesses. Just support few people जिनके छोटी छोटी दुकानें हैं, जो ऑटो चला रहे होते हैं या फिर जो हर जगह पे ट्राई कर रहे हैं कि खुद का बिजनेस या फिर खुद का इनकम वो कर पाए। सो जस्ट छोटे स्टॉल्स को या छोटे लोगों के बिजनेसेस को थोड़ा सपोर्ट करो। एंड वन थिंग विच आई हैव स्टार्टेड इन दिस 2021 इज़, जैसे मोस्टली अगर मैं कहीं पे अगर ऑटो से ट्रैवल करती हूँ तो मैंने ये चीज़ शुरू की कि अगर मेरा 80 रुपये होता है और मैं वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको 10 रुपये एक्स्ट्रा दे देती हूँ। सो उस एक 10 रुपये से आपको वो एक डिफरेंस दिखाई देगा कि वो उस 10 रुपये में भी इतने खुश हो रहे हैं, दे हैव दिस डिफरेंट हैप्पीनेस ऑन देयर फेस, अब जब मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने वो अंकल, मेरे 80 रुपये हुए थे और मैंने उनको बोला था अंकल आप 10 रुपये रख लो, वो इतने खुश हुए थे ना, वो मुझे देख के बहुत बुरा लगा। बट समझ जाओ कि टाइम इतना बुरा आया है कि लोग 5 रुपये और 10 रुपये की एक्स्ट्रा मिलने पे भी बहुत खुश हो रहे हैं। सो अगर हम 5-10 रुपये एक्स्ट्रा कहीं पे दे देते तो उनकी एक अलग पॉजिटिविटी हो जाती है एंड हमारा इतना कुछ जाता नहीं है। 10 रुपये तो हम कहीं पे भी खर्च कर देते हैं। सो अगर हमने 10 रुपये एक्स्ट्रा दे भी दिए इंस्टेड ऑफ बार्गेनिंग, तो इट्स टोटली फाइन विद अस, हम छोटे बड़े तो नहीं हो जाते। तो जस्ट सपोर्ट, जस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज वी आर कॉमन पीपल और हम आसपास के कॉमन पीपल को हम ही सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कभी खड़ा हो या ना हो, बट वी शुड ऑलवेज बी देयर फॉर एवरीवन। सो दैट्स इट। थैंक यू। हेलो, सो आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन गणपति की स्थापना की जाती है सबके घर पे, एरिया के पंडाल में। और आज पूरे मार्केट में इतनी भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और गणपति जब आते हैं ना तो यहाँ पे इट्स लाइक कि आपके घर का कोई
मेंबर बहुत दिनों के बाद घर पे आ रहा हो, इस टाइप की एक्साइटमेंट होती है। द बेस्ट पार्ट इज कि पूरे इसमें एक्साइटमेंट सिर्फ बड़ों की नहीं होती, छोटे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यू विल सी इट्स लाइक कि उनका कोई फ्रेंड आ रहा हो, और बड़ों के लिए इट्स लाइक कि उनके कोई फैमिली का मेंबर घर पे वापस आ रहा हो। तो इट्स लाइक अ बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसको हर कोई एंजॉय करता है। तो अभी मैं आपको यहाँ के मार्केट में लेके चलती हूँ एंड लेट्स गो। मुझे मेरे एक फ्रेंड के घर पे बुलाया है स्थापना के लिए। सो आई थॉट कि जाके मुझे शायद बहुत कुछ देखने में मिल जाएगा और मैं आपको दिखा भी पाऊँगी। सो आई एम रेडी टुडे एंड अभी मैं जा रही हूँ, उसके घर के लिए निकलती हूँ। मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया मोरया। गणपति को बिठाया इसलिए जाता है क्योंकि सब लोग मिलके इसे सेलिब्रेट करते हैं और एक यूनिटी सी आ जाती है सब लोगों में। मैं अभी दगड़ूशेठ आई हूँ यहाँ के गणपति का दर्शन लेने के लिए। हर साल हम लोग यहाँ पे एक एरिया में गाड़ी लगा के जितने भी गणपति हर लेन में यहाँ पे बिठाए जाते हैं, हम उन सबके चलते चलते दर्शन ले सकते हैं। हर साल यहाँ पे बहुत वैरायटी और हर अलग अलग थीम के गणपति बिठाए जाते हैं। तो आप जिस जिस गली में जाओगे वहाँ पे आपको हमेशा अलग अलग थीम के गणपति दिखेंगे और बहुत सुंदर लगता है। इस साल द ओनली थिंग पीपल आर मिसिंग इज़ ढोल ताशा, बिकॉज जब ढोल ताशा बजता है ना तो पूरा टाइम रुक जाता है, लोग रास्ते पे चलते हुए रुक जाते हैं, तो सब लोगों का ध्यान सिर्फ ढोल ताशा की तरफ होता है। और ढोल ताशा जब शुरू होता है ना तो एक अलग एनर्जेटिक वाइब शुरू हो जाती है। जो ढोल ताशा बजाते हैं उनमें भी एक अलग ही क्रेज़ होता है, तो जब वो बजा रहे होते हैं तो पूरा पब्लिक भी उसे एंजॉय कर रहा होता है। एंड वी ऑल आर मिसिंग ढोल ताशा दिस ईयर। आई जस्ट होप कि अगले साल ढोल ताशा के लिए अलाउ कर दें। आज विसर्जन के दिन काफ़ी लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, बच्चे कुछ होते हैं जो रो देते हैं क्योंकि उनके लिए इट्स लाइक उनका कोई फ्रेंड छोड़ के जा रहा है। सो आफ्टर कोविड का विसर्जन भी इस तरीके से किया जा रहा है कि अभी नदी में विसर्जित करना अलाउड नहीं है।
तो वहाँ पर उन्होंने छोटे से ऐसे टैंक बनाए हैं, वो टैंक उन्होंने पानी से भरा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ नदी आपको उस टैंक में विसर्जन करना होगा। दैट इज़ द मेन रूल राइट नाउ, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव फैक्टर। एक दोन तीन चार गणपतीचा जय जयकार। एक दोन तीन चार गणपतीचा जय जयकार। गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा। लोग उनके घर में ही एक छोटे से टब में विसर्जन कर सकते हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिन्होंने घर पे ही या फिर टेरेस पे जाके एक छोटे से टब में उन्होंने गणपति को विसर्जन किया। गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया। गणपती बाप्पा जय श्रीराम। गणपती बाप्पा त्या वर्षी मंगल मूर्ती जय श्रीराम। नमस्ते कर नमस्ते। गणपति बाप्पा। गणपती बाप्पा। ये था हमारा विसर्जन का दिन एंड आई एम सो मिसिंग गणपति बाप्पा राइट नाउ। इतना मज़ा आया है एंड आई हैव कम टू एन एंड ऑफ माई वीडियो, जहाँ पे मुझे एक्चुअल में दिखाना था कि कोविड के बाद अवेयरनेस कैसे क्रिएट हुआ है। तो गणपति उत्सव ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है महाराष्ट्र में, जिसमें इट्स लाइक अ ह्यूज सेलिब्रेशन, बट उसमें भी इतना कंट्रोल लाया गया है एंड आई थिंक दिस शुड बी कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स for the upcoming years. It's a good step for a better future. And इस वीडियो के एंड में all I would like to say is गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी